जय साथियों, स्वागत है आपका वीएस एकेडमी के चैनल पर। हमारे बीच है दो टॉपर्स, एक एसटी कैटेगरी से, एक एससी कैटेगरी से। दोनों ने अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर टॉप किया है। और आपको बता दूं कि मेरे बीच महेंद्र कंसल जो है, इन्होंने एससी कैटेगरी के अंदर रहते हुए सामान्य का कट ऑफ क्लियर कर लिया रिटर्न एग्जाम का। उसके बाद जो है फिजिकल के अंदर 82 का फिजिकल मारा और ओवरऑल जो है इनकी रैंक सामान्य कैटेगरी के अंदर 151 बनी है। और इनकी खुद की जो कैटेगरी एससी, उसके अंदर तो कोई स्थान इनका दिया ही नहीं, क्योंकि क्या देंगे वो, जब आप उसको क्रॉस करके निकल गए, आप सामान्य कैटेगरी में पहुंच गए। तो बहुत सारे कमेंट्स थे। आप एक मैंने कमेंट डाला, एक वीडियो डाला था हमारे काका का, योगेश मालवी का, उसने एससी के अंदर सेकंड रैंक लगाई उसने। तो उसपे उसकी पोस्ट पे जो है एक भाई साहब जो है कमेंट कर रहे थे कि देखो सामान्य में नहीं, ऐसा नहीं। तो भैया आप देख लें कि आप किसी को कम ना आके, आप सबसे पहले आप देखिए कि आपने एग्जाम क्वालिफाई किए, कि आप सिलेक्ट हुए, उसके बाद कमेंट्स करें आप। तो कोई भी बंदा अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर टॉप कर रहा है, तो वो उसके जैसे उसका माहौल था, जिस तरह उसको मौका मिला, उसने अपने आप को साबित करके दिखाया। आपको अधिक समय मिला, अपने आप को साबित करो। कमेंट करने के पहले सोच ले करो क्या कमेंट करना है। यदि आप सफल है, और सफल है तो सफल व्यक्ति तो कभी ऐसे कमेंट करता नहीं है जो कमेंट मेरे उस पोस्ट के ऊपर योगेश मालवीय मिले। तो महेंद्र कंसल जो है उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जिन लोगों ने जो ऐसे कमेंट्स किए। महेंद्र कंसल ने सामान्य कैटेगरी का जो है रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई किया। कितने नंबर आए आपको उसमें? 164 नंबर आया। 164 ओवरऑल है, लेकिन रिटर्न एग्जाम में कितने थे? 82 नंबर लाकर इनने पहले ही सामान्य कैटेगरी के अंदर छलांग लगा दी, एससी की बाधाओं को पार कर दिया। फिर फिजिकल के अंदर भी 82 का फिजिकल मारा और 164 इनने ओवरऑल कर दिया। तो अब जो है महेंद्र कंसल जो है एक ऐसा घोड़ा है, रेस का ऐसा घोड़ा है, जिसने जो है ऐसा स्थान प्राप्त किया 151 सामान्य कैटेगरी का। और एससी के अंदर तो स्थान मिला नहीं। एससी में यदि इनका स्थान देखा जाए तो फर्स्ट ही माना जाएगा आपका एससी के अंदर। तो महेंद्र बताया कि यहाँ तक का सफर आपने तय किया। क्या तैयारी आपने, किस तरह तैयारी की, क्या प्लानिंग थी तैयारी करने की आपकी, और जो है कितने घंटे आपने पढ़ाई की? क्योंकि आप 2022 के अंदर भी, महेंद्र कंसल 2022 के अंदर भी रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई था, फिजिकल क्वालिफाई था और मेरिट के अंदर आउट हुआ था। कितने नंबर से बाहर हुए थे? पिछली बार जो 2020 वाली वैकेंसी थी उसमें 71 नंबर थे मेरे। हाँ, मतलब थे तो ज्यादा ही थे, मतलब 72 नंबर थे। 72 लेकिन नंबर। नॉर्मलाइजेशन में कम हो गए थे नंबर। जी हाँ, और उसमें मैं लगभग 0.41, मतलब आधे से भी कम नंबर से बाहर बाहर हो हो गया गए थे। अच्छा। था। और तभी से सोचा था कि मतलब जो भी अपने पर्सनल काम है, जिनको मतलब महत्व देना चाहिए, वो करने के बाद में मैं बैठ जाता था पढ़ने के लिए बैठ जाया करते थे। तो आपने पढ़ाई की, तो महेंद्र बताएं कि कितने घंटे लगभग पढ़ाई की होगी आपने? सर मतलब जो भी मेरा जो मेन जो काम था, कुछ भी दैनिक डेली का, वो करने के बाद करके फिर फुल टाइम पढ़ाई करते थे। टाइम पढ़ाई। महेंद्र बताएं कि आपने जो रिटर्न एग्जाम में फिजिकली बहुत अच्छा नंबर से हासिल किया, और क्या प्लानिंग थी आपकी? जब एक बार चोट खाए हुए 2022 से बाहर हुए, तो आपने क्या सोचा था कि मेरे को कट ऑफ के आसपास रहना है, कट ऑफ से ऊपर जाना है? तो मेरे को लगा था जैसे 2017 के पहले हुई थी, उसके पहले 20 के पहले 20 के पहले। हुई थी। हाँ, तो वहां पे उसका लगा था 62 लगभग एससी का कट ऑफ गया था। 62 एससी हो गया और था। इस बार फिर 20 में मेरे को हाँ, 71 नंबर थे। 71 तो नंबर। मैंने सोचा हो जाएगा, लगभग 10 नंबर 9 नंबर ज्यादा है पिछली वैकेंसी पिछली से वैकेंसी। कट ऑफ में, मतलब। तो फिर ये समझ में आया है कि कोई सी वैकेंसी हो, कोई सी भी एग्जाम हो, कोई सी भी कैटेगरी हो, कट ऑफ पे ध्यान नहीं देना है अब। कट ऑफ पे ध्यान देना, आप तो आपका टॉप स्कोर बना है। हाँ, जितना भी अपन दे सके, रिटर्न में हो या फिजिकल में हो, पूरा 100% दे। 100% और ज्यादा से ज्यादा अपने पढ़ने पे ध्यान दें। तो महेंद्र कंसल से आप बात समझ सकते हैं कि आप बिल्कुल ना सोचे कि यार एससी का 72 पे चले जाता है, 74 पे चले जाता है, तो वहीं तक पढ़ाई करें। आपको ये समझना होगा, ये समय ऐसा है जिसमें पढ़ाई के बहुत ज्यादा मौके आपको मिल रहे हैं। अच्छा कंटेंट आपको अवेलेबल है, यूट्यूब पे मिल रहा है, आपको ऑनलाइन क्लासेस से मिल रहा है। प्रदेश की और देश की सबसे बेस्ट फैकल्टीज आपके सामने स्क्रीन पे, आप 1 मिनट के अंदर एक क्लिक पे लेके आ जाते हैं। अब पढ़ने वाले अपने अपने हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ रहे हैं। आप कट ऑफ के बारे में सोच लें कि ये भी अभी अगली बार हो सकता है कि 75 प्लस या 80 के आसपास एसटी का, एससी का जाने लग जाए। लोग पढ़ रहे हैं, कंपटीशन मिल रहा है, तो पढ़ाई भी कर रहे हैं, वैकेंसियां भी आ रही है इनके सामने। महेंद्र कंसल, फिजिकल आपने दिया, तो फिजिकल में जानता हूँ कि फिजिकल में आपका कौन सी इवेंट में क्या क्या स्कोर रहा? सर मेरा टोटल ऑल ओवर 82 नंबर रहा। 82 का फिजिकल बना। उसमें से सर 35 नंबर की मेरी रनिंग। 35 की रनिंग। रनिंग कितने में लगी आपने? सर मेरी 2 मिनट 11 सेकंड और कुछ पल्स है। 2 मिनट 11 सेकंड कुछ पास। प्रैक्टिस में भी 2:11 आती थी? हाँ, 2:12 2:11 बेस्ट। 2:11 2:12। लॉन्ग जंप? लॉन्ग जंप सर मेरी तो अच्छी 17.5 17 भी जाती थी। हाँ लेकिन धीरे धीरे जो टाइम बढ़ता गया, उसमें मैंने 2 महीने की गैप करी कुछ कारणवश। जी हाँ, और उसके बाद में फिर धीरे धीरे जैसे मेरा टाइमिंग इधर रनिंग में कम होती कम गई, होती गई। हाँ, तो उधर मेरा जो बैलेंस था, लॉन्ग जंप का टेक ऑफ था, वो जी। धीरे धीरे बिगड़ने लग गया। लॉन्ग जंप टेकअप हाँ, बिगड़ गया आपका। टेक ऑफ। तो
हाँ वकील, मेरे सामने ये जो बंदा है, लॉन्ग जंप मेरे यहाँ अकेडमी में देखो तो सबसे बेस्ट लॉन्ग जंप करने की टेक्निक इसी के पास थी। बेहतरीन रन अप, टेक ऑफ, फ्लाइट पोजीशन, लैंडिंग, जबरदस्त लैंडिंग तो ऐसी थी कि वो लोग देखते थे क्या लैंड कर रहा है बंदा, इतना इंटरनेशनल खिलाड़ी की तरह लैंडिंग करता था। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि आपने लॉन्ग जंप बिगाड़ ली। पर जैसा कि इनने बताया, लॉन्ग जंप बिगड़ने का कारण यह था कि 2 महीने तक के ट्रैक पे नहीं आए, तो प्रैक्टिस एकदम स्टार्ट की तो वो जो रनअप का सेटअप है वो बिगड़ गया होगा, आपका टेकअप बिगड़ गया आपका। टेक ऑफ बिगड़ गया। और उसके बाद में फाइनल जो गोले वाला इवेंट था, हाँ, उसमें मतलब लगभग मेरा 29, 28, 29, 30 फीट चले जाता 30 फीट जाता 30 था। फीट मतलब 30 प्लस भी गया है, लेकिन हाँ। वो प्रॉपर जो वहां पे जो मैं फेंकता था वो अपन ग्राउंड पे सर अकेडमी में फीट में नापते थे, हाँ। वहां पे मीटर में ना पा गए। कैलकुलेशन हो, तो मेरे को लगा लगभग कि हो गया है 28, 29 नंबर का, लेकिन फाइनली वो 27 नंबर का ही था। 27 मिनट निकले। देखो महेंद्र कंसल जो है मेरे सामने, हम लोग प्रैक्टिस किया करते थे तो मैं भी गोला फेंकता था इनके साथ में, तो ये मेरे से ज्यादा फेंकता था। 28, 29 फीट तक मामूली 30 फीट तक आसानी से फेंक दिया करता था। तो लॉन्ग जंप में भी नंबर कम हुए और शॉर्टपुट के अंदर भी 2-3 नंबर कम हुए। और वो कम होने का वजह यह हो सकती है कि महेंद्र जो है बीच में इरेगुलर हो गया। इरेगुलर होने से टेक्निक कुछ गड़बड़ हो गई, फिर भी तुमने बहुत जबरदस्त स्कोर किया। आज हम देख रहे हैं कि इस वीडियो को देखने वाले एससी कैटेगरी के सारे लोग मोटिवेट हो जाएंगे कि 2022 में बंदा जो है कुछ पॉइंट से बाहर हुआ, और 2023 की भर्ती के अंदर जो है ऐसा कमाल किया कि जो है वो मिसाल बन गया। एक आदमी को जो ठान लेके वैकेंसी लेना तो लेके ही रहेगा। आपकी पृष्ठभूमि क्या है? क्या आपके फैमिली में और कोई पुलिस सर्विसेज में है? सर मेरे 2 अंकल हैं पुलिस 2 अंकल में, हैं। और जो तीसरे वाले अंकल है उन्होंने प्रयास करा, लेकिन वो जो इंदौर में जॉब करते थे, अप डाउन करते थे, वो हाँ, नौकरी करते थे, वही मेरे पास आया करते थे। हाँ, उन्होंने क्या मनोज कंसल। एसएफ में हुआ था उनका, लेकिन वो ज्वाइन नहीं करी। ऐसे में ज्वाइन नहीं किया, फाइनली जो 2017 वाली थी उसमें भी फिर वो मेरिट में रह गया। मेरिट में ले गए थे। और मेरे अंकल बड़े वाले हैं वो एएसआई है, उनसे छोटे वाले अंकल है वो एसआई है, सीआईएसएफ। सीआईएसएफ में क्या नाम है उनका उसका? गजेंद्र कंसल। गजेंद्र कंसल। गजेंद्र कंसल दोस्तों मेरा दोस्त भी रहा, मेरा स्टूडेंट भी रहा है, हमारे ग्राउंड से सिलेक्ट हुआ है गजेंद्र कंसल, और वो अभी सीआईएसएफ के अंदर है। पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पिताजी तो सर वो ये ठेकेदार हैं, मतलब मिस्त्री का करते हैं। देखो आप जो है परिवार के अंदर 3-3 लोग जॉब में है, डिफेंस सर्विसेज में है, वर्दी वाली जॉब में, और इसने भी सोचा कि मुझे करना ही है और करके दिखाया। और जो है इतना जबरदस्त स्कोर सुनकर मेरे को, मेरी तबीयत मस्त हो गई। जैसे इनका फोन आया मेरे पास में कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, और जो आपने कहा था इतना वही हुआ है कि सामान्य सीट ले ली। पहले बोला था आपने कि तो जनरल में चले मैं जनरल में चले, आपने पहले जनरल की सीट दी, तुझे मिलेगी। और कुछ मैसेज देना चाहोगे? कहीं नहीं, ये है कि जो मैंने गलती करी है, जो कट ऑफ के हिसाब से उसके आधार पे नहीं रहना। पिछली बार पिछली बार गलती की थी, इस बार तो गलती नहीं, इस बार तो टारगेट किया आपने। इस बार तो ये था कि बस जो भी है ये है मेन एग्जाम है। हाँ, उस हिसाब से इस बार टारगेट करना, एग्जाम निकालना आपका टारगेट था। और जो है आपने एक वैकेंसी के अंदर अपना स्थान बना लिया। और आगे क्या आपका टारगेट? आगे कोई बड़ी एग्जाम, सब इंस्पेक्टर वगैरह ऐसा ही एग्जाम देंगे? जी सर, और ये है। और उसके बाद ये कहना चाहता हूँ कि रेगुलर पढ़ना जरूरी है, और ग्राउंड भी रेगुलर ही थोड़ा बहुत अभी ग्राउंड जाना चाहिए बंदे को, करना चाहिए, थोड़ा बहुत तो करना ही चाहिए। मतलब ये यदि किसी को दिक्कत नहीं है, कोई यदि प्रॉपर कुछ काम करता हो तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, या फिर कोई गाँव से है जो नेचुरल, लेकिन तो गांव में भी बंदा है, गांव में बंदा है, अच्छे वीडियो तलाश करे, अच्छी एकेडमी जो वाकई ट्रेनिंग देती है, सिखाती है, उन एकेडमी की वीडियो देखकर बेसिक वर्कआउट कर ही सकते हैं। बेसिक वर्कआउट करके आप महेंद्र कंसल जैसा व्यक्ति जो है, इसको फिजिकल ट्रेनिंग की कोच की आवश्यकता नहीं हो सकती मेरे ख्याल में। मेरे ऐसे कोच की आवश्यकता नहीं, जिसको कि खुद ही बहुत नेचुरल और बहुत मजबूत है। ये मेरे पास नहीं आता तो भी फिजिकल अच्छा ही लगा था। फिर भी हमारी एकेडमी ज्वाइन करने का क्या रीजन था आपका? ये था कि जो मेरे अंकल थे वो भी मतलब 2017 वाली वैकेंसी में था, उनका मतलब फाइनली एज अच्छी हो गई थी उनकी, मतलब 35 प्लस। 35 प्लस भी उन्होंने 2 मिनट 32 सेकंड में उन्होंने 800 मीटर लगा। मैंने वो देखा था रिजल्ट, इसलिए मैंने सोचा कि सर के पास ही जाना है। अब उनसे पूछना, उनको भी मैंने एक आयुर्वेदिक भस्म वाला फार्मूला है ना, और च्यवनप्राश के रूप में उनको बताया था, जो उन्होंने खाया था इस एज में। तो एज का अंदर भी क्या हमारे फार्मूले काम करते हैं, जो हम आयुर्वेदिक फार्मूला देते हैं। उनसे पूछना क्या सर ने आपको कुछ बताया था उस टाइम पे, फार्मूला उनको फॉर्मुलेशन दिया था, उन्होंने उसको च्यवनप्राश के रूप में मिलाकर खाया था, उसको अच्छा रिजल्ट आया। और जो है हमारे बीच में एक और अभिषेक रावत है। अभिषेक रावत इधर आ जाओ आप। अभिषेक रावत जो है ऑल ओवर एमपी के अंदर 3rd पोजीशन है तुम्हारी, एसटी कैटेगरी के अंदर 3rd पोजीशन है, 3रा नंबर लेके अभिषेक रावत। और जो है 2022 के अंदर ये भी फिजिकल के अंदर रिटर्न एग्जाम पास किया, फिजिकल पास किया, और मेरिट से आउट 0.43 से बाहर था। 0.43 से बाहर हो गए थे। हाँ, जब भी मैंने सोच लिया था कि अब मतलब इतनी मेहनत करना है कि 1-2 नंबर और 5 नंबर तक का कोई डर ही नहीं रहे। कोई डर नहीं रहे।
तो इस बार मेरा कट ऑफ से 22 नंबर ऊपर है सर। कट ऑफ से 22 नंबर ऊपर, इतने नंबर रिटर्न एग्जाम? 166 नंबर है, मतलब टोटल 166 नंबर, कट ऑफ गया आपका 144। 144। हाँ सर। अरे क्या गजब क्या अभिषेक तुमने। मुझे बताओ अभिषेक कि आप जब तैयारी कर रहे थे तो कितने घंटे तैयारी करते थे? तो रिटर्न के लिए सर, रिटर्न का ऐसा कोई फिक्स नहीं था सर, जितना टाइम मिलता था पढ़ते ही फुल थे। टाइम पढ़ाई करते थे? और रूम से रहते थे तो पढ़ना ही सर, अगर बाहर रह रहे हैं तो फिर पढ़ाई करने के अलावा तो कुछ ऑप्शन पढ़ाई के नहीं अलावा है। कोई ऑप्शन नहीं था तो आपके? खाना बना लो, जो अपना काम है बेसिक और कर लो, फिर पढ़ाई करना है। मतलब कट ऑफ के हिसाब से कभी भी कंसल भाई ने बोला कि कट ऑफ के हिसाब से कभी सोच के मत पढ़ो कि मतलब इतने पे हो जाएगा, मतलब दिमाग में फिक्स ही मत रखो। एसटी हो या एससी हो या हाँ, ओबीसी कोई सी हो, कैटेगरी हो, सामान्य हो, आपको सोचना ही नहीं है कि भैया पिछली बार इतना कट ऑफ गया था, हम इतने नंबर ले आएंगे तो हो जाएगा। आपको अपना टॉप स्कोर निकालना है। जितना हो सकता रिटर्न में जितने नंबर ला सकते हैं इतने लाओ, और फिजिकल में भी जितना अच्छा कर सकते हो इतना करो। अच्छा, रिटर्न में तुम्हारे कितने नंबर थे? रिटर्न में 76 थे इस बार। रिटर्न में 76 से थे आपके। और फिजिकल कितना गया? 90 का फिजिकल। 90 का फिजिकल गया हो, टोटल कितना हो गया? 166.48। 166.48। एसटी कैटेगरी के अंदर पुरुषों में आपकी 3rd रैंक लगी है। देखिए हिम्मत देखिए, 3rd रैंक वाला आके इंटरव्यू दे रहा है, बाकी दूसरे एग्जाम के लोग तो रैंक में आ जाते हैं, टॉप 10 में इंटरव्यू देने नहीं आते। तो अभी तक मुझे कोई जो है बहुत सारे एग्जाम इंटरव्यू टॉपर के मिले नहीं। हमने भी सेकंड का दिखाया आपको योगेश मालवी का, और अब आपको दिखाया हमने हमारे अभिषेक रावत का। अभिषेक बताएं कि क्या आपकी फिजिकल को लेके क्या प्लानिंग थी, किस तरह फिजिकल करना प्लानिंग है? सर मेरा यही था कि सर आपने पहले ही बोल दिया था स्टार्टिंग में, बोले अपने को रनिंग में ज्यादा फोकस नहीं करना है। तो रनिंग में करेंगे तो फिर गोला कम हो जाएगा। तो उस तरह से आपने पहले बोला था कि एवरेज करना है अपने को तीनों में। एवरेज करना है तो एवरेज में वही सोच के रखा था। तो गोला मेरा थोड़ा स्टार्टिंग में तो कम ही जाता था, 20-21 का समथिंग जाता था। फिर टेक्निक वगैरह सीखी मैंने और थोड़ा करता रहा, तो गोला मेरा 27-28 जाने लग गया था। 27-28 गोला आपको जा रहा था? हाँ। रनिंग का टाइमिंग कितना आता था आपको? का सर लास्ट टाइमिंग मेरा 2:16 था, 33 नंबर मिले उसमें। 2:16? हाँ, और 29 नंबर का गोला था और 28 नंबर की लॉन्ग जंप थी। अभिषेक ने 90 नंबर का फिजिकल लगाया, ये फिर 90 से ज्यादा का 94 92 का भी हो सकता था। और हुआ ये कि अभिषेक का इंदौर के अंदर फर्स्ट डे ही 16 तारीख को इसका फिजिकल था। और इंदौर में हो गई थी बहुत तेज बारिश। जब बारिश ज्यादा होगी, मैदान गीला हो गया, तो उस दिन फिजिकल हो गया था कैंसिल। अभी वापस आ गए लौट के उज्जैन आने के बाद कितने महीने तक आपको वेट करना पड़ा? 40 से 45 दिन। 40 से 45 दिन जो है अभिषेक को और रुकना पड़ा एग्जाम अगली फिजिकल देने के लिए, क्योंकि फिजिकल डेट जिनको कैंसिल होगी उनको सबसे आखिरी में दे दी थी, सबसे लास्ट में। ये चलो चलने दो, कोई बात नहीं। सबसे आखिरी में फिजिकल देने का मौका मिला। ग्राउंड पे कोई बच्चे नहीं, और थक गया ये ग्राउंड पे आके। जिस दिन फिजिकल इसका 16 तारीख को था, यदि फिजिकल हो जाता तो 94-95 को फिजिकल लगा देते। लेकिन हुआ ये कि फिजिकल 40-45 दिन आगे बढ़ गया, तो अभिषेक थक गया। ग्राउंड पे आता था, सारे बच्चे खत्म गायब होते जा रहे थे, और अभिषेक अकेले बचे तुम ग्राउंड में। अकेला बचा था। 4 सरवण सभी आते थे। ऐसा नहीं कि मैं अकेला था तो एक ही सरवण को भेज देते थे। मैं अकेला था, उसके बावजूद भी सभी सरवण आते थे और बराबर उस तरह से वर्कआउट करवाया जैसे स्टार्टिंग से करवाया था। तो हम ग्राउंड पे आते थे, अभिषेक जो था अकेला बचा था, और हम लोग सब मिलकर पहले चाय पीते, चाय मंगाकर अभिषेक को ट्रेनिंग कराते। कोच थे वहां पर 4, अभिषेक था अकेला बंदा। तो ट्रेनिंग में यदि आपको लंबा समय मिल जाता तो वहां भी गड़बड़ हो जाती है कि आपका मनोबल टूट जाता है कि अब कितना लंबे समय तक मेहनत करें। अभिषेक बताएं कि यदि अभिषेक आपके सामने दिख रहा है, इसका बाजुओं में देख के, इसके हाइट को देख के लगता नहीं होगा कि ये जो है 28 प्लस गोला फेंक दिया करता था। 21-22 फेंकता था ये इजीली 2022 में। लेकिन जब इसको 2023 की भर्ती में नंबर वाला फिजिकल था, तो इसने VS अकेडमी ज्वाइन की। इसे हमारा स्टूडेंट 2022 में भी था। टेक्निक से गोला इतने छोटी हाइट में, इतने कम उसमें भी पूरा गोला फुल नंबर का फेंक दिया करता था। रनिंग अच्छी थी, लॉन्ग जंप अच्छी थी, और जबरदस्त ने टेक्निक का इस्तेमाल किया। और आपने जो मैंने कुछ गिफ्ट दिया था, भस्म दी थी मेरे को जब मैं फिजिकल आगे बढ़ा था। उसके पहले भी दी थी सर ने। और जब फिजिकल आगे बढ़ा था, सर ने बोला था कि बोले कि ये भस्म है, अगर 90 का बना लेगा तो बोले मैं भस्म के पैसे नहीं लूंगा तेरे से, और अगर नहीं बना पाया तो डबल लूंगा, ऐसा बोला था। तो मैंने अभिषेक को अपनी तरफ से भस्म दी थी, जो आयुर्वेदिक फार्मूला है। मैंने तो इसको खा बेटा, इसको खाने में 90 का फिजिकल बन गया तेरा, तो भस्म के पैसे माफ। 90 का नहीं बना तो फिर डबल पैसे देना। टारगेट दिया था, इसने 90 का ही फिजिकल बना दिया। वैसे अभिषेक जो है नेचुरल बंदा है, बहुत नेचुरल है, ST कैटेगरी का। और ये दोनों बंदे नेचुरल है मेरे सामने। इन लोगों को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं थी किसी अच्छे कोच की। ये खुद भी अपने दम पे इतने नंबर लेकर आ सकते थे। तो आप लोग जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं SC ST कैटेगरी के या सामान्य OBC के, सब लोग समझ ले कुछ बंदे से नेचुरल होते हैं जो खूब अच्छा ट्रेनिंग करके, मतलब बिना ट्रेनिंग के भी, कहीं भी सेल्फ ट्रेनिंग करके भी अच्छे नंबर स्कोर लेके आ सकते हैं। आप ऐसे बंदे हैं कि आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता है, तो आपको वो अकेडमी चुननी पड़ेगी जो अच्छे नंबर आपको दिला सकती है। तो आप बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सारी अकेडमियों पे बहुत ज्यादा रिजल्ट आए नहीं है। तो कारण ये रहा कि
जो नेचुरल बंदे थे वो नेचुरलिटी से अपना परफॉर्मेंस निकाल के लेके आ गए, जो नेचुरल नहीं थे उनको अकेडमी की जरूरत पड़ी। और जब कंसल और अभिषेक जैसे स्टूडेंट जो है VS अकेडमी आए और इन लोगों ने अपने परफॉर्मेंस और ज्यादा निखारने की कोशिश की, तो आपको भी अच्छी अकेडमी चुनना ही पड़ेगी, क्योंकि आप कंपटीशन का युग है, कंपटीशन के अंदर आप जो है पॉइंट से भी बाहर हो जाते हैं। और आप बताएं कुछ संदेश देना चाहेंगे ST कैटेगरी के बंदों को, क्योंकि मेरा एक दोस्त है या स्टूडेंट है, वो भी जो है ST कैटेगरी के थे और जो है वो लंबे समय से प्रयासरत थे, लेकिन अभी जो है फिर मेरिट से आउट हो गए। तो उनको क्या करना चाहिए नेक्स्ट एग्जाम के लिए? अब तैयारी कर सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ अगर तैयारी करने में टारगेट बड़ा रखना पड़ेगा। टारगेट इस वैकेंसी को सोच के आप कभी नहीं सोचे कि इतने नंबर पे इतने हो जाएगा, कभी दिमाग में ये चीज लाई नहीं। अब जितना बेस्ट हो सकता है बेस्ट ही करें, जितना ला सकते हैं नंबर इतना ही लाने की कोशिश करें। इनके साथ में रूम में 3 लोग थे, तीन रूममेट थे। ये एक देवराज भी सिलेक्ट हो गया MP पुलिस के अंदर, और वो जो CRPF पे ऑलरेडी जॉब कर रहा है। उसका इसी दौरान SSC GD क्लियर हुआ था और वो CRPF का ज्वाइन करा उसने महीने 15 दिन पहले। अभी इधर भी सिलेक्शन हो गया है। इनका एक और दोस्त था धर्मेंद्र भिलाला जो है इनसे बेस्ट था, फिजिकल में तो अच्छा था, फिजिकल में इनसे अच्छा था, लेकिन फिजिकल ट्रेनिंग में क्या हुआ उसने कि उसको लगा कि मैं तो कर लेता हूँ। इतना लंबा समय तक ग्राउंड बर्दाश्त नहीं कर पाया, और वो जो बार बार अपने घर चले जाता था। कहाँ जाता है? राजगढ़। हाँ, राजगढ़ चले जाता है। तुम डर क्यों रहा? बुरा लग रहा था, बुरा लग रहा है, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। धर्मेंद्र जो है ना, सबसे पहले जब मैंने क्वेश्चन पूछा था अभिषेक से धर्मेंद्र के बारे में पूछा, धर्मेंद्र का हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारा होना ही चाहिए था। तुम बहुत अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, बहुत अच्छा फिजिकल भी तुम्हारा था, तगड़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं एक कमी तो हमने गलती तो की है, जिसकी वजह से तुम मुझसे छुपा करते थे ग्राउंड में, मेरे से कोई देख के भाग जाते थे। कारण क्या था? वो घर चले जाते थे, इरेगुलर ग्राउंड पे बहुत कम आता था, और कम आने की वजह से क्या हुआ कि उसका फिजिकल बिगड़ गया। वरना वो मेरिट के अंदर अभिषेक से ऊपर होता। हो सकता है कि उसके रिटर्न में नंबर भी अच्छे थे। अभी तुम्हें अच्छे नंबर रिटर्न में 75 उसके थे, और फिजिकल जो है वो 95 पर लगा सकता था। बोला अच्छा था उसका, लंबी कुछ जबरदस्ती, और शॉर्टपुट भी, रनिंग का तो कोई तोड़ ही नहीं। रनिंग तो हवा ही था। वो काका के साथ में दौड़ता होता यदि रहता ग्राउंड पर, तो वो 2-4 2-5 का धावक था। लेकिन क्या किया उसने कि ग्राउंड पे रेगुलर रहा नहीं, कोई समस्या रही, पता नहीं क्या बात थी। बार बार घर जाता था, महीने भर के बाद फिर आता, 8 दिन 15 दिन फिर भाग जाता वो। तो आज जो धर्मेंद्र हमें बहुत दुख है, वीडियो देख रहे हो तुमके जो है, तुम अभिषेक के हाथ सिलेक्ट हुए, वरना तुम 100% रिजल्ट वाले थे। एक रूम में 3 लोग पढ़ाई कर रहे थे, देवराज, अभिषेक, भूरा, तीनों का ग्रुप ग्राउंड पे फेमस था। तीनों साथ में रहा करते थे। और देवराज जो है, अभी भी आपको हिम्मत नहीं हारना है। यदि आपको अभी नहीं हुआ है, इससे बड़ी पोस्ट के टारगेट को लेके चले, अभी अच्छी पढ़ाई करने वाले बंदे, तो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आने वाली है, उसको टारगेट करें। और फिर जो है अभी कांस्टेबल की 8500 पोस्ट फिर आने वाली, उसको टारगेट करें। आप छोड़ना नहीं है आपको। आपके लिए चैलेंज हो गया है कि आपको नेक्स्ट एग्जाम में क्लियर करना ही करना है। कुछ कहना चाहोगे अभिषेक को? अभिषेक क्या धर्मेंद्र को? टेंशन मत लेना, तो हो जाएगा, मैं हूँ तेरे साथ। धर्मेंद्र टेंशन मत लेना, तेरे साथ में अभिषेक है। और बहुत दुख है इसलिए कुछ बोल भी नहीं पा रहा है। दुख है ना, सब दोस्त है, साथ में रहे इतने टाइम से, और दोस्त साथ में रहे। अरे मेरा स्टूडेंट रहा, पिछली बार भी था, अभी भी था, तो मुझे गुस्सा भी बहुत आता था उसके ऊपर। मेरा गुस्सा वाजिब था। सर वाजिब था, डरता था मुझसे बहुत ज्यादा। डरता था ना, सर के सामने नहीं आता, मेरे सामने नहीं आता, डर की वजह से कि वो गायब बहुत ज्यादा हो जाया करता। आप लोग भी यदि ऐसी तैयारी आपने इस बार की है, अपने कोच से जो वर्कआउट में चोरी की है, या फिर वर्कआउट में चोरी की, अब ग्राउंड के ऊपर बहुत कम गए हैं, जिसकी वजह से आपके 1-2 नंबर कम आए हैं, तो आप जो है अब आने वाले समय में ऐसी गलती ना करें कि आपको जो है फिर 1-2 नंबर कम पड़ जाए। और मैं तो कुछ कहना चाहोगे? कुछ नहीं सर, यही है कि बस मेहनत करो। VS अकेडमी बेस्ट अकेडमी फिजिकल के लिए कोई रगड़ा ट्रेनिंग दी है आपको क्या? प्रॉपर ये है कि नॉर्मल जो नेचुरली जो डेली वर्कआउट एक सामान्य व्यक्ति करता है, उससे थोड़ा सा 10% 20% बढ़ा के प्रैक्टिस करिए। बाकी और कुछ भी सारी एकेडमी में होता है, रनिंग को ज्यादा एडवांटेज ज्यादा देते हैं लोगों को। मैंने रनिंग के साथ साथ आपको जो है रनिंग को जो है जितनी जरूरत उतनी करिए, बाकी लॉन्ग जंप शॉर्ट पुट को अच्छा फोकस किया। तो आ सकते हैं उज्जैन VS अकेडमी उज्जैन नेक्स्ट भर्ती के लिए। यदि आपको अभी लग रहा है कि इस बार हमसे गलती हुई, 1-2 नंबर कम पड़ गए, तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग के लिए VS अकेडमी उज्जैन आ जाइए, और आप भी जो है अगली बार टॉप में आकर मेरे साथ इंटरव्यू दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।